समर लाया जूही को अपने साथ घर वापस। तभी सभी के सामने समर ने जूही की मांग में भरा सिंदूर और रोली को धक्के मारकर निकाला घर से बाहर। जी हाँ दोस्तों, जब रूही और जूही को एक दूसरे के बारे में गलतफहमी हो जाती है, तभी पूनम ने तीखी नजरों से जूही को देखा और कहा, रिश्ते दिल से जुड़ते हैं मगर धोखे से टूटते हैं। इसने अपने ही घर को बदनाम किया है और तू अब भी इसे बचाने आई है। इससे पहले कि रूही कुछ कहती, जूही की आंखों में आंसू छलक आए। उसकी चुप्पी चीख बन चुकी थी, लेकिन उससे पहले ही दादी ने अपना खेल शुरू कर दिया। रूही ने तुझे धोखा दिया है जूही। उसने अपनी सगी बहन रोली की शादी तेरे पति समर से करवा दी। मैंने तुझे समझाया था, जूती की जगह पैरों में होती है, सर पर नहीं, मगर तू तो अंधी निकली। जूही ने भर्राई आवाज में कहा, दादी आप जो भी कहें, मुझे रूही पर भरोसा है। हम सगी बहनें नहीं हैं, पर हमारा रिश्ता खून से नहीं प्यार से बना है। लेकिन दादी ने रूही के खिलाफ जहर घोलना जारी रखा। जूही का मन डगमगाने लगा, शक की रेखाएं उसकी आंखों में उभरने लगी। तभी रूही पास आई और धीरे से बोली, जूही तू कैसी है? तुझे मेरी याद नहीं आई? जूही ने तीखे लहजे में कहा, याद तो आई रूही, लेकिन क्या तुझे मेरी याद आई, या तू अब अपनी सगी बहन रोली के साथ अपना नया रिश्ता निभाने में व्यस्त हो गई है? रूही का चेहरा बुझ गया। उसने जूही का हाथ पकड़ा और बोली, मैंने रोली को कभी बहन नहीं माना। तू ही मेरी बहन थी, है और रहेगी। तूने ही तो तलाक लिया था समर से। जूही फट पड़ी, मैंने नहीं, समर ने मुझे तलाक दिया था, और वो भी मेरी मर्जी के बिना। मैंने तो उन कागजों पर कभी दस्तखत किए ही नहीं। ये सुनकर रूही सन्न रह गई। उसकी आंखों में चमक आ गई। तो फिर किसी ने हमें धोखे से अलग किया, कौन था वो? तभी दादी बीच में आई, ये सब दिखावा है। दोनों बहनों का प्यार अब कहानी बन चुका है। अब जूही को ससुराल जाने दो। रूही ने कहा, दादी